Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic field sales organization or how to organize the field force. यानी कि आज के लेक्चर में हम फील्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेल्स फोर्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना हो तो उसके लिए वो कौन कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फोकस कर सकती है, उन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। फील्ड सेल्स फोर्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स पर्सन्स हु वर्क प्राइमरली विद कस्टमर्स इन पर्सन। द स्ट्रक्चर ऑफ अ फील्ड सेल्स फोर्स इज यूजुअली बेस्ड ऑन सम मीन्स ऑफ स्पेशलाइजेशन सच एज ज्योग्राफी, मार्केट, प्रोडक्ट और एक्टिविटी और फंक्शन और अ हाइब्रिड ऑफ दीज टाइप्स। यानी कि जो किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज की फील्ड सेल्स होती है या जो फील्ड सेल्स फोर्स होती है वो उन पर्टिकुलर सेल्स पर्सन से मिलकर बनती है जो प्राइमरी कस्टमर्स के साथ में पर्सनल टच में होते हैं। यानी जो डायरेक्टली कस्टमर्स को ट्रीट कर रहे हैं उन सेल्स पर्सन्स के बेसिस पर फील्ड सेल्स फोर्स को डेवलप किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज में। और जो फील्ड सेल्स फोर्स का स्ट्रक्चर है उसके लिए किसी न किसी पर्टिकुलर बेस को फोकस किया जाता है, कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन फोकस किया जाता है जिसके बेसिस पर फील्ड सेल्स फोर्स को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। जैसे कि ज्योग्राफी है, मार्केट है, प्रोडक्ट बेस्ड हो सकता है, एक्टिविटी या फंक्शन बेस्ड हो सकता है, या फिर ये इन सब का हाइब्रिड भी हो सकता है। और इसी वजह से इन स्पेशलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए हम इंपॉर्टेंट फील्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज द ज्योग्राफिक सेल्स स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वन प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन कस्टमर बेस्ड specialization organization, fourth one is the activity or function based specialization organization, fifth one is the hybrid sales organization, and the last one is the team based sales organization. Okay, so let us start with the first one. The very first one is the geographic sales organization. जैसा कि नेम से ही क्लियर है, यहाँ ज्योग्राफी को फोकस करते हुए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है या फिर फील्ड सेल्स फोर्स को प्रॉपरली स्ट्रक्चर किया जाता है। This is most common means of specialization of the sales force, where a salesperson has to visit all current and potential customers in a given geographic territory. यानी कि इसमें क्या करा जाता है, सेल्स पर्सन को एक डेफिनेट टेरिटरी या जोग्राफिकल लोकेशन सेट कर दी जाती है और सेल्स पर्सन को उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी में जितने भी करंट और पोटेंशियल कस्टमर्स हैं हर किसी को विजिट करना होता है और सेल्स को एंश्योर करना होता है। ये सबसे कॉमन मीन्स होता है सेल्स फोर्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके रिगार्डिंग हम एक प्रॉपर फिगर यहाँ प्रेजेंट करेंगे जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर सेल्स फोर्स को प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक लार्ज एफएमसी कंपनी का एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। सो हियर यू आर गिवन अ ज्योग्राफिकल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इन रिगार्ड ऑफ द एफएमसीजी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। इस एफएमसीजी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के ने क्या करा है, इन्हें कंप्लीट जोन को 3 पर्टिकुलर डिविजन्स में डिवाइड किया है ज्योग्राफी के बेसिस पर, वेस्टर्न डिवीजन, सेंट्रल डिवीजन और ईस्टर्न डिवीजन। और हर पर्टिकुलर डिवीजन के अंडर में एरिया सेल्स मैनेजर को अपॉइंट किया है जो अपने पर्टिकुलर डिवीजन को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके रिगार्डिंग सेल्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर एरिया सेल्स मैनेजर इनके अंडर में डिफरेंट रीजन्स रहते हैं। वेस्टर्न डिवीजन के अंदर जैसे मुंबई, सूरत, तो इनके मैनेजर्स अलग से अपॉइंट कर दिए जाते हैं, फिर इनके अंडर में एक सेल्स टीम को डेवलप कर दिया जाता है। ऐसे ही सेंट्रल डिवीजन में दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ ये पर्टिकुलर टेरिटरीज होती है जिनके अंडर में मैनेजर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं, फिर इनके अंडर में भी एक प्रॉपर सेल्स पर्सनस की फोर्स डेवलप की जाती है। ऐसे ही ईस्टर्न डिवीजन में कोलकाता, पटना ये एरियाज हैं जो एरिया सेल्स मैनेजर के अंडर में होते हैं और इन पर्टिकुलर टेरिटरीज में मैनेजर्स को अपॉइंट करके यहाँ सेल्स ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। तो ये ज्योग्राफिकल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहा है। नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज द प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट बेस्ड है यानी कि प्रोडक्ट को फोकस करते हुए सेल्स फोर्स के स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस दैट स्पेशलाइज देयर सेल्स फोर्स अकॉर्डिंग द प्रोडक्ट लाइन क्रिएट अ प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस प्रोडक्ट लाइन को ध्यान में रखते हुए अपनी सेल्स फोर्स को ऑर्गेनाइज करती हैं तो
तो वो प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फोकस करती हैं। जिन एंटरप्राइजेज में कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को फोकस किया जा रहा है उनके लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है, क्योंकि यहाँ जो सेल्स फोर्स है उन्हें केवल लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करना होता है और उन्हीं के रिगार्डिंग अपनी सेल्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है। जनरली क्या होता है, जो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है इसको जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन में कंबाइन कर दिया जाता है इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए। तो हायर लेवल पर तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन को जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन से कंबाइन कर दिया जाता है, जबकि फील्ड ऑपरेटर्स के लेवल पर जो डिफरेंट सेल्समैन होते हैं इनको स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर स्ट्रक्चर्ड किया जाता है, या जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन असाइन कर दी जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन किया है इसका। यहाँ एक XYZ फार्मा लिमिटेड का एग्जाम्पल क्रिएट करा है मैंने। यहाँ इसकी मेडिकल डिवीजन है। इस मेडिकल डिवीजन को प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली है फार्मास्यूटिकल, दूसरी है इक्विपमेंट और तीसरी है सप्लाईज। अच्छा, फार्मास्यूटिकल्स में भी अब यहाँ जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन को फोकस किया गया है। इसमें ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल, तो तीनों ही प्रोडक्ट लाइन को 3 पर्टिकुलर जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल। अब ईस्टर्न के लिए एक अलग सेल्स फोर्स डेवलप की जाती है जो केवल फार्मास्यूटिकल्स में डील करती है, ऐसी वेस्टर्न में, ऐसे ही सेंट्रल में। और जब हम इक्विपमेंट की बात करते हैं तो इक्विपमेंट में भी ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल तीनों में अलग अलग सेल्स फोर्स अपनी वर्किंग को फोकस करती है। और ऐसे ही सप्लाईज के रेफरेंस में ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल जोन में सेल्स फोर्स केवल सप्लाईज के रिलेटेड सेल्स वर्क को फोकस करती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट वन इज द कस्टमर बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। Organizations with several separate and distinct markets accounting for major portion of their sales often organize their markets on the basis of customers। यानी कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस जो डिफरेंट टाइप के सेपरेट और डिस्टिंक्ट मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, जो उनके सेल के मेजर पोर्शंस को डिफाइन कर रहा होता है, वो यूजुअली मार्केट को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करती हैं, कस्टमर बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करती हैं। क्योंकि जब कस्टमर स्पेशलाइजेशन को फोकस किया जाता है एंटरप्राइज के द्वारा, तो यहाँ जो सेल्स पर्सन होते हैं उन्हें अपने कस्टमर ग्रुप के बारे में, जो उनकी नीड्स है उनके रिगार्डिंग और जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो उनकी यूनिक प्रॉब्लम्स है उनके रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, और फिर उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी तरीके से अपनी वर्किंग को फॉलो करते हैं। कुल मिला के जो कस्टमर ओरिएंटेड सेल्स फोर्स होती है वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखती है, और फिर इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन या नॉलेज का यूज करते हुए ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने पर अपना प्रॉपर एम्फेसिस करती है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए एंटरप्राइजेस कस्टमर बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फोकस करती है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है मैंने कि एक कंपनी है जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, तो इसने क्या कर रखा है, इंडिया लेवल पर एक सेल्स मैनेजर को अपॉइंट कर रखा है। इनके अंडर में डिफरेंट रीजनल मैनेजर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है। फिर रीजनल मैनेजर्स के अंडर में डिफरेंट ब्रांच सेल्स मैनेजर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है। अब ये जो ब्रांच सेल्स मैनेजर्स होते हैं इनको अलग अलग प्रोडक्ट फील्ड के अकॉर्डिंग या प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग एरिया या असिस्टेंट सेल्स मैनेजर को इनके अंडर में अपॉइंट कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग एक असिस्टेंट सेल्स मैनेजर को शो किया है, और दूसरा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग एक असिस्टेंट सेल्स मैनेजर को यहाँ असाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फोकस किया जाता है, डेवलप किया जाता है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द एक्टिविटी, या फिर हम इसको फंक्शन बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी देते हैं। This refers to the sales organization structure that focuses on specialization within the marketing team. This means that everyone has their own purpose to fulfill within the team based on their specialties, interest, and other factors. This can also be designed to meet the customer service issues that are most important at each stage of the selling process. यानी कि इस टाइप के सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो मेन फोकस होता है वो स्पेशलाइजेशन की तरफ होता है विद इन द मार्केटिंग टीम। यानी कि एक जो टीम क्रिएट की गई है सेल्स पर्सोनल्स की, उनमें डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फील्ड से रिलेटेड पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज अवेलेबल होती है। यहाँ इस स्ट्रक्चर में
ऐसे पर्टिकुलर पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है जो केवल और केवल अपनी स्पेशलिटी, अपने इंटरेस्ट और अदर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। यानी कि उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग, उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर फंक्शन उनको परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है और वो केवल केवल उसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्टिविटी और फंक्शन बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने अपना स्ट्रक्चर डेवलप करा और उसके अंदर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में एक उनने सेल्स मैनेजर अपॉइंट कर दिया फॉर मैनेजिंग द पर्सोनल्स, एक सेल्स पर्सन, एक पर्टिकुलर सेल्स मैनेजर अपॉइंट कर दिया फॉर मैनेजिंग द सेल्स, एक अपॉइंट कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए, एक कर दिया प्रमोशन को मैनेज करने के लिए, एक अपॉइंट कर दिया मीडिया को मैनेज करने के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग सेल्स फोर्स को असाइन किया जाता है। तो हम इस स्ट्रक्चर को एक्टिविटी या फंक्शन बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। द नेक्स्ट वन इज द हाइब्रिड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। हाइब्रिड मतलब देयर इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स। यानी कि जब किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज में 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स को कंबाइंड करके सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया जाता है तो हम इसको हाइब्रिड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। इंडिविजुअल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए ही इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एंटरप्राइज के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रेफरेंस डिफाइन किया है हाइब्रिड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन रेफरेंस में। एट द टॉप देयर इज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। ये क्या करता है, ये अपने अंडर में वाइस प्रेसिडेंट्स को अपॉइंट करता है इन रिगार्ड ऑफ सेल्स, इन रिगार्ड ऑफ पर्सनल, इन रिगार्ड ऑफ प्रमोशन, इन रिगार्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो हो गया फंक्शन बेस्ड या एक्टिविटी बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ, जो सेल्स के बीपी सेल्स है उसके अंडर में सेल्स मैनेजर को अपॉइंट किया गया, एक तो इंडिया लेवल पर और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर सेल्स मैनेजर को अपॉइंट किया गया। तो ये हो गया ज्योग्राफिकल बेस्ड स्ट्रक्चर हो गया ये। तो पहला था आपने फंक्शन बेस्ड स्ट्रक्चर को फोकस किया, फिर अगले स्टेप ने आपने ज्योग्राफिकल बेस्ड स्ट्रक्चर को फोकस किया। इसके बाद क्या करा, सेल्स मैनेजर जो इंडिया में है इसके अंडर में एक कंज्यूमर गुड्स मैनेजर अलग से अपॉइंट किया गया और इंडस्ट्रियल गुड्स मैनेजर को अलग से अपॉइंट किया गया। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट लाइन बेस्ड स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एक साथ कंबाइंड किया है, तो हम इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे हाइब्रिड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट वन, एंड द लास्ट वन इज द टीम बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। टीम बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले हम बात करेंगे टीम्स क्या होती है। टीम्स का मतलब है कि जब आप डिफरेंट फंक्शनल यूनिट से रिलेटेड पर्सन्स को कंबाइंड करते हो तो एक टीम डेवलप होती है। जैसे कि आपने मैन्युफैक्चरिंग से एक पर्टिकुलर पर्सन को फॉलो किया, टेक्निकल सपोर्ट से, सेल्स से और मार्केटिंग से, और फिर आपने इनको ज्वाइन करके एक टीम फॉर्म कर दी। तो इस टाइप के सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को हम टीम बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। These cross-functional teams are composed of a defined group of individuals bringing together expertise from different parts of the supplier organization to capture, retain and increase business with customers. Actually जो supplier organizations होती हैं, जो different टाइप के मटेरियल्स को मार्केट में सप्लाई कर रही हैं, उनके द्वारा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्या करती हैं, ये अपने डिफरेंट फील्ड से इंडिविजुअल्स को एक साथ एक टीम में फॉर्म करती हैं जो अपने अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं, और इनका पर्पज होता है अपने कस्टमर बेस को इंक्रीज करना। इसके लिए इन्हें कस्टमर्स को कैप्चर करना होता है, उन्हें रिटेन करना होता है, उन्हें इंक्रीज करना होता है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट फंक्शंस से एक्सपर्ट्स को सेलेक्ट करके एक टीम को क्रिएट किया जाता है और एक टीम बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल क्रिएट किया है, कस्टमर को प्रॉपर सर्विस अवेलेबल करानी है तो इसके लिए क्या करा गया, सेल्स से स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को फॉलो किया गया, ऐसे ही मार्केटिंग, टेक्निकल सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग, और इनसे एक टीम क्रिएट की गई। इन चारों फील्ड से या चारों फंक्शन से जो स्पेशलाइज्ड पर्सन्स हैं उनको पिकअप किया गया और इनको ग्रुप्ड करके एक टीम क्रिएट की गई, और ये टीम क्या कर रही है, कस्टमर्स को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि उनका सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज किया जा सके। तो जो सप्लायर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं डिफरेंट गुड्स के रिलेशन में,
वो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मैक्सिमम फोकस करते हैं. ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फील्ड सेल्स structure. Thank you.